Students, we have seen M1 money, M2 money. Now today we will see M3 and M4. M3 it is broad money. M1 and M2 was narrow money. Okay, means having more liquidity. ठीक है, ट्रांजेक्शन्स में जो है उसको ज़्यादा लिक्विडिटी जो है था, इजीली जो है वो आपको एक्सचेंज किया सकता, यूज किया सकता था, तो ज़्यादा लिक्विडिटी था उसमें. It is broad money. It is widely used measure as it includes net fixed deposit of public with commercial banks. तो वहाँ पे आपको सेविंग हम लोग देखे थे, सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, उसको इंक्लूड किए थे हम लोग M2 में. लेकिन यहाँ पे जो है आपको नेट फिक्स्ड यानी कि टाइम डिपॉजिट, कुछ टाइम के लिए जो डिपॉजिट करता है जिस पे उसको इंटरेस्ट मिलता है आदमी को, तो उसको इसमें इंक्लूड किया गया. तो M3 इक्वल टू M1, जो M1 था जो आप पढ़े वो, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स. M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स को जैसे इंक्लूड हम लोग करेंगे तो ये हो गया ब्रॉड मनी हो गया, और इसको हम लोग M3 कैटेगरी में रखेंगे. नेक्स्ट वन M4. इट इज़ आल्सो अ ब्रॉडर कंसेप्ट बिसाइड्स M3. इट आल्सो इंक्लूड्स टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस. इसमें क्या हो गया, जो बैंक के साथ जो था टाइम डिपॉजिट वो तो है ही, प्लस में क्या किए M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस को भी इसमें इंक्लूड कर दिए. तो M3 एंड M4 ये दोनों जो है ब्रॉड मनी है. ये जो है इसमें कम आपको लिक्विडिटी रहता है, और जो टाइम डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक्स का उसको हम लोग इसमें इंक्लूड किए हैं. और M4 में M3 है वो प्लस जो टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस है उसको भी हम लोग इंक्लूड कर लिया. यानी कि M3 में तो कमर्शियल बैंक्स का इंक्लूड है ही, पोस्ट ऑफिस नहीं था, तो उसको भी हम लोग ऐड कर दिए हैं. तो ये आप देखिए. नाउ वी आर गोइंग डिस्कस फंक्शंस ऑफ मनी. अब देखिए फंक्शंस ऑफ मनी जो है आपको बताएं हम कि ये जो है आपको सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग देख चुके हैं आपको कि क्या मनी का क्या क्या फंक्शंस होता है, हम लोग डिस्कस किए हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं. बार्टर सिस्टम, फंक्शंस ऑफ मनी सब नहीं है, मनी और मनी सप्लाई ये जो आपको सिलेबस का पार्ट है, फिर भी इसको देखना है. ना फंक्शन ऑफ मनी क्या क्या है. मनी परफॉर्म्स फोर स्पेसिफिक फंक्शन. यूनिट ऑफ वैल्यू, ये यूनिट ऑफ वैल्यू यानी कि एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है, कोई चीज़ को मेजर करने का ये एक यूनिट है. सो मनी इज ए यूनिट और अकाउंट of account, or it has unit of value. It is unit of account in terms of which the value of all goods and services is measured and expressed. अब कोई भी जो गुड्स होता है उसका जो है एक वैल्यू है, उसको मेजर किया जाता है मनी से ही. कोई भी सामान है उसको हम लोग जो देखते हैं उसका जो वैल्यू होता है, उसका जो आपको जो पावर होता है वो मनी से ही उसको देखा जाता है, मनी से ही उसको तोला जाता है. तो ये आपका यूनिट ऑफ वैल्यू, ठीक है. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आपको मालूम है कि ये जो मनी का यूज किया जाता है एक्सचेंज पर्पज से. A store of value, money is an asset and can be stored in future. Savings are done in terms of money. मनी को एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू है, यानी कि यदि आप पैसा को रखे हैं तो आप इसका मतलब स्टोर करके एसेट को रखें, आप एक संपत्ति को रखें, तो मनी जो है एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट्स. डेफर पेमेंट्स रेफर टू पेमेंट्स मेड इन फ्यूचर. It has facilitated market transactions of buying, selling, borrowing, etc. Money makes possible the credit transactions to happen when payments are not to be made immediately. और मनी जो है, मनी के चलते जो आप ये हम बता चुके हैं कि डेफर पेमेंट्स भी जो है इससे आप कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर पेमेंट्स भी कर सकते हैं. आप क्रेडिट पे जो है कोई चीज़ ले सकते हैं और बाद में जो उसको पेमेंट दिया जा सकता है. तो ये जो है आपको मनी का इम्पोर्टेंस है. ना जो एक टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, मनी से रिलेटेड है और ये आपका टॉपिक भी दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी बुक में भी है. तो ये जो कंटेंट लिए एनसीईआरटी से लिए हैं, लेकिन डीमोनेटाइजेशन पे आपको अलग से जो है एक हम प्रेजेंटेशन आपको हम दिखाएंगे, मे बी वीडियो के द्वारा या फिर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा. तो अभी हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी में जो क्या दिया हुआ है डीमोनेटाइजेशन पे, इसको अभी हम लोग ब्रीफली अभी डिस्कस करते हैं. Now, demonetization was a new initiative taken by the government of India in November 2016 to tackle the problem of corruption, black money, terrorism and circulation of fake currency in the economy. Now, 8 November 2016, 8 नवंबर 2016 आपको याद है कि उस रात जो 8 बजे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अनाउंस किए डीमोनेटाइजेशन के बारे में. तो डीमोनेटाइजेशन जो है उसको अनाउंस किए, और इसका मतलब क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो मनी का जो आपको पावर है एज ए लीगल टेंडर फॉर ट्रांजेक्शन
उसको ख़त्म किया गया। यानी कि मनी का जो आपको पेपर करेंसी था उसका जो लीगल टेंडर का जो उसका ये था कैपेबिलिटी था उसको ख़त्म कर दिया। उसको जो है आपको विथड्रॉल कर लिया गया, विथड्रॉ कर लिया गया उसका लीगल टेंडर का। तो ये जो है आपको और जैसे ही उसको विथड्रॉ किया इसका मतलब वो जो मनी है उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। Now old currency notes of rupees 500 and rupees 1000 were no longer legal tender. New currency notes in the denomination of rupees 500 and rupees 2000 were launched. आप सभी को मालूम है कि 500 रुपया का और 1000 का जो था मेनली, जबकि 100 200 वो सब का था ही, लेकिन 500 का और जो आपको 1000 का जो था वो आपको एज ए लीगल टेंडर नहीं था, उसको जो है विड्रॉ कर लिया गया। न्यू करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज़ 500 एंड रुपीज़ 2000 वेर लॉन्च। और उसके बदले में जो है रुपीज़ 500 और रुपीज़ 2000 को जो है लॉन्च किया गया। द पब्लिक वेर एडवाइज टू डिपॉजिट ओल्ड करेंसी नोट्स इन दियर बैंक अकाउंट टिल 31 December 2016 विदाउट एनी डिक्लेरेशन एंड अप टू 31 March 2017 विद द RBI विद डिक्लेरेशन। और आपको डेट फिक्स कर दिया गया कि आपको इस डेट तक जो है जो ओल्ड करेंसी है, यदि आपका सही करेंसी है, यदि वो ब्लैक मनी नहीं है, वो सही करेंसी है, तो उसको आप एक्सचेंज करा सकते हैं बैंक से। फर्दर टू अवॉइड अ कंप्लीट ब्रेकडाउन एंड कैश क्रंच नोट्स गवर्नमेंट हैड अलाउड एक्सचेंज रुपीज़ 4000। और चूँकि कैश क्रंच को कम करने के लिए, जो कंप्लीट ब्रेकडाउन उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या किया, रुपीज़ 4000 का जो ओल्ड करेंसी है, ठीक है, कैरी करेंसी पर पर्सन पर डे जो एक्सचेंज होगा, उससे ज़्यादा एक्सचेंज नहीं होगा। क्योंकि यदि आपको ऐसा रूल नहीं बनाया जाता तो आपको भीड़ लग जाता और कोई जो है ज़्यादा सभी पैसा जो है आपको बड़े बड़े जो बिजनेस फर्म से, बड़े बड़े इंडस्ट्री से वो पूरा पैसा ले लेता और आम पब्लिक के पास नहीं रहता है। इसलिए फिक्स कर दिया कि 4000 रुपया ही जो है आप पर पर्सन पर डे चेंज कर सकते, एक्सचेंज कर सकते हैं। फर्दर टिल 12 December 2016 ओल्ड करेंसी नोट्स वेर एक्सेप्टेबल एज लीगल टेंडर एट पेट्रोल पंप्स। और कुछ जगह पे जो है छूट दिया गया, जैसे पेट्रोल पंप पे जो है ओल्ड करेंसी जो है वो लिया जा सकता था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लिया जा सकता था, टैक्सेस पे किया जा सकता था, पावर बिल्स जो है पे किया जा सकता था ओल्ड करेंसी से। तो ये सब जो है छूट दिया गया ताकि आम पब्लिक को जो प्रॉब्लम ना हो। दिस मूव रिसीव्ड बोथ अप्रिसिएशन एंड क्रिटिसिज्म। देयर वर लॉन्ग क्यूज आउटसाइड बैंक्स एंड ATMs बूथ्स। आपको मालूम है कि किस तरह से आदमी जो है ATM के आगे में, बैंक के आगे में क्यू लगा करके जो है भर दिन सुबह से शाम तक जो है खड़ा था। और यहाँ तक कि कितना आदमी उसमें मर भी गया, कितना जो ओल्ड एज या बीमार आदमी था उसका जान भी गया था उसके चक्कर में। द शॉर्टेज ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो करेंसी का जो शॉर्टेज हो गया था उससे जो है आपका इकोनॉमी का जो है कंडीशन बहुत ही गड़बड़ा गया। और जो अभी भी जो आपको ग्रोथ रेट जो इंडिया का जो कम हुआ उसका मेन वजह जो वो भी एक था। However, things improved with time and money and normalcy return। और धीरे धीरे जो है आपको सब कुछ ठीक हो गया और इकोनॉमी जो है फिर नॉर्मल जो है रन करने लगा। चलिए और क्या दिया है, दिस मूव हैज़ हैड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट था, इट इम्प्रूव टैक्स कंप्लेंट्स एज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेयर बाउट इन द टैक्स एम्बिट। ठीक है, बहुत कोई जो है जो टैक्स नहीं दे रहा था वो टैक्स जो है देना चालू किया। ठीक है, ये बड़ा नंबर नहीं था, ठीक है, लेकिन कुछ जो आपको मेन स्ट्रीम में आया। द सेविंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल वेयर चैनलाइज्ड इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। जो आदमी जो है छोटा आदमी जो है जिसको जो है बैंकिंग से दूर था, वो सेव जो है आपको नहीं कर पा रहा था, तो वो जो है मेन आपको फिनेंशियल चेन में, फिनेंशियल जो है लाइन है उसमें जो है वो आया। क्योंकि आम पब्लिक जिसके पास अकाउंट भी नहीं था उसको वो अकाउंट जो है उसको खोलना पड़ा, उसको जो है बैंक में आना पड़ा, बैंक में पैसा को उसको डालना पड़ा, जमा करने पड़ा। तो ये जो है सिस्टम में, वो फिनेंशियल सिस्टम में जो है वो आया। एज ए रिजल्ट बैंक्स हैव मोर रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल विच कैन बी यूज टू प्रोवाइड मोर लोन्स एट लोअर। और आदमी के बैंक के पास जो ज़्यादा मनी आया जिससे वो ज़्यादा लोन को जो है प्रोवाइड किया सकता था। इट इज़ demonstration of a state's decision to put a curb on black money, showing that tax evasion will no longer be tolerated. Tax evasion will result in financial penalty and social condition। और बताया गया आपको कि टैक्स से जो है आपको भाग नहीं सकते हैं। जो आम पब्लिक है, जो ब्लैक मनी है, उसको जमा करना पड़ेगा। ये जो गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन था, ये आपको
एक मैसेज था, एक मैसेज की तरह जो इसको दिया गया। Tax compliance will improve and corruption will decrease. Demonetization could also help tax administration in another way by shifting transactions out of the cash economy into the form. दूसरा एक और जो शिफ्टिंग आपको लाया गया वो ये था कि आपको कैश इकोनॉमी, ठीक है, से आपको फॉर्मल पेमेंट सिस्टम और आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो है उसको बढ़ावा मिला। यानी कि जो कैश का जो आपको कमी हुआ उससे क्या हुआ, आपको आदमी पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन का जो सिस्टम है उसको चेंज किया। और आप देखते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग, जो मोबाइल बैंकिंग का बहुत ज़्यादा आपको बढ़ावा मिला है। डिमोनेटाइजेशन के बाद से ही जो है आपको मोबाइल बैंकिंग, ई ट्रांजेक्शन्स, इसका जो आपको बहुत ही बढ़ावा, तो ये आपको बेनिफिट जो उससे मिला। हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स हैव बिगन टू शिफ्ट फ्रॉम कैश टू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी। और ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो आप देख सकते हैं छोटे छोटे दुकान पर भी आजकल जो है आपको मिल जाएगा। आप जो अपना मोबाइल से पेड कर सकते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग से पेड कर सकते हैं, तो ये आपको जो है बेनिफिट उससे मिला। लेकिन इसका जो है बहुत सारा ड्रॉबैक भी था आपको। और आज हम जैसे हम बताएं आपको कि इस पर एक अलग हम क्लास जो है प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का ये कंटेंट था, बॉक्स था, इसीलिए यहाँ पे सोचे कि आपके सामने जो हम रख देते हैं। इसका बहुत सारा ड्रॉबैक भी था। और डिमोनेटाइजेशन जो है एक आप इसको बोल सकते हैं कि इसका जो निगेटिव इफेक्ट भी जो है आपको बहुत पड़ा इकोनॉमी पे। एक्चुअली एक बार हम दिल्ली में गए थे सेमिनार में, आप सभी को मालूम होगा कि आपको ट्रेनिंग में गए थे, तो वहाँ पे जो आपको बहुत सारे जो पढ़े लिखे वहाँ पे एजुकेटेड जो है आपको इकोनॉमिस्ट वहाँ पे थे। जेएनयू का जो है प्रोफेसर्स और अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अमित यूनिवर्सिटी से भी कुछ प्रोफेसर्स आए थे। तो डिमोनेटाइजेशन पे जो वहाँ पे जो है एक सेमिनार हुआ था, उसमें बहुत सारा जो डिस्कस हुआ था वो सब पॉइंट को आपके सामने में रखेंगे। तो बहुत सारा जो निगेटिव इफेक्ट भी जो है डिमोनेटाइजेशन का था। यहाँ पे देखिए एक डेटा आपको हम जो अभी विकीपीडिया से लेकर आपको हम दिखा रहे हैं। According to a 2018 report from the Reserve Bank of India, approximately 99.3% of the demonetized bank notes और रुपीज़ 15.3 जो लाख करोड़, यानी कि 15.3 ट्रिलियन of the rupees 15.41 lakh crore that had been demonetized were deposited with the banking system। ये देखिए रुपीज़ 15.41 यानी कि 15.41 लाख करोड़ जिसको डिमोनेटाइज किया गया, यानी कि उसका वैल्यू को ख़त्म किया गया, उसमें से रुपीज़ 15.30 लाख करोड़ बैंक के पास रिटर्न होके आ गया। यानी कि जो 15.41 लाख करोड़ जो करेंसी था, जो आपको पेपर करेंसी जिसको डिमोनेटाइज किया गया, उसमें से आपको इतना आ गया, यानी कि 99.3% जो है बैंक के पास रिटर्न होके आ गया। इसका मतलब जो ब्लैक मनी था वो कहाँ गया, ठीक है। यदि एक्सचेंज बैंक कर ही दिया, ये इतना रुपया जो है एक्सचेंज हो गया, अदला बदली हो गया, तो फिर ब्लैक मनी जो है कहाँ था, ब्लैक मनी जो है रहा ही नहीं। फिर ब्लैक मनी कितना रहा, द बैंक नोट्स दैट वर नॉट डिपोजिटेड वेयर ओनली वर्थ रुपीज़ 10,720 करोड़, ठीक है। 0.7% जो है वो केवल नहीं, इतना पैसा केवल बैंक के पास नहीं आया, यानी कि ये जो है आपको इसको ये ब्लैक मनी था, बाकी पैसा आ गया। लीडिंग एनालिस्ट टू स्टेट दैट द एफर्ट हैड फेल्ड टू रिमूव ब्लैक मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। और जो आपको इकोनॉमिस्ट है, जो एनालिस्ट है, उसका यही आपको थॉट है कि डिमोनेटाइजेशन जो है वो ब्लैक मनी को नहीं रोक पाया, ब्लैक मनी को नहीं ला पाया, क्योंकि जो डिमोनेटाइज्ड हुआ मनी वो तो फिर उतना तो लगभग रिटर्न होके आ ही गया बैंक के पास में, ठीक है। तो ब्लैक मनी नहीं पकड़ाया। तो ये जो आपको एक फेलियर जो है आप इसको देख सकते हैं। सो मोर अबाउट द डिमोनेटाइजेशंस वी विल डिस्कस इन द कमिंग क्लास। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।